Hey everyone, welcome to one of the raw philosophical videos of this channel. आज मेरा मन कर रहा था थोड़ा बात करने का, ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो दिमाग में चल रही थी, तो मैंने सोचा कि यार रॉ एक फ़िलोसॉफ़िकल वीडियो बनाते हैं ताकि मेरा खुद से भी एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो और वो चीज़ मैं कैमरे में भी शेयर कर सकूं। तो आज बिल्कुल खुली बातचीत होगी थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं थोड़ा शेयर कर सकूं आपसे भी वो चीज़ें जो चलती हैं दिमाग में, मेरे माइंड में। कोई भी फ़िलासफ़र को नहीं इन्वॉल्व करेंगे या करेंगे भी तो ज़्यादातर आई विल मेक श्योर कि मेरी रॉ फ़िलासफ़ी बाहर आए, ठीक है। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि जो भी मैं बोलने वाली हूँ इट इज़ कम्प्लीटली माई इंट्रोस्पेक्शन। जो बातें मैंने इंट्रोस्पेक्ट की है तो कम्प्लीटली मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उनको बोलने के लिए। ये कहीं से भी मैं किसी की बात आपको नहीं बता रही कि हाँ ये फ़िलोसोफर है उसकी बात बता रही हूँ, या ये कोई पर्सन है उसकी बात बता रही हूँ, नहीं। टुडे देयर विल बी डिस्कशन बिटवीन मी एंड यू गाइस। तो वही बात है यार, रेस्ट्रिक्शंस, इन चीज़ों को लेके काफ़ी दिमाग में मेरी बातें चल रही थी। द रेस्ट्रिक्शंस जो हम फील करते हैं, जो मैं भी फील करती हूँ कई बार बातें एक्सप्रेस करने में, कि रेस्ट्रिक्टेड महसूस करना, कई बार हम नहीं ऐसी चीज़ें कह पाते हैं हमारे आसपास के लोगों को चीज़ें समझाने के लिए, या अपनों को भी जो घर पे होते हैं या आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, उनको आप डायरेक्टली कुछ ऐसी बातें ना नहीं कह सकते जो रियल आ रही है आपके अंदर से। हाँ, वो मैं कैमरे में कह सकती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है कि यार कैमरे में इफ़ आई एम सेइंग दैट इज़ माई वर्क विच इज़ ऑन स्टेक, वहाँ पे अगर मैं मिलावट करूँगी तो दैट विल बी बैड। बट समटाइम्स सपोज कि यार आप किसी घर वाले को बात समझा रहे हो, तो आप उसको अगर कुछ समझाते हो ना, तो आपको कई बार उनकी भाषा में वो बात करनी पड़ती है। जैसे मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, जैसे उनसे मैं कभी बात करती हूँ तो उनको थोड़ा है ना, एक नीम लड्डू डायरेक्ट आप नहीं दे सकते, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा बोल बोल के, ताकि वो समझे कि भाई जो बात है वो है ना एक एक्सेप्टेबल रहे काइंड ऑफ सबके नज़रों में, और फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि अच्छा ये चीज़ कर रही है तो क्यों कर रही है। और उसके बाद फिर आप धीरे से उनको बता सकते हो कि यार इसके आगे का अगर आपको प्योर फॉर्म जानना है तो कंसिडर माय वीडियो, वहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ वो प्योर कर रही हूँ। कई बार क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं बहुत डीप, वो आपके कई बार आप जिस लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हैं वहाँ तक भी उनको डायरेक्टली वो चीज़ समझाना मुश्किल हो जाता है, तो धीरे धीरे पुल करना पड़ता है कि पहले तुम इतना कर लो, इतना समझ लो, या ये जान लो कि मैं ये कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। फिर जब नेक्स्ट टाइम तुमसे बात होएगी तो मैं तुमको और डीप लेवल में बताऊँगी, और डीप लेवल में बताऊँगी। तो आई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन दीज थिंग्स कि यार क्या डायरेक्टली चीज़ें बता देनी चाहिए सबको, सीधा श्लोक बता दो या सीधा हर किसी को डिक्लेयर कर दो कि आप क्या वो रियल चीज़ फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ मैं सोच रही थी कि यार डायरेक्ट कर देना चाहिए क्या, क्योंकि उसका नतीजा तो मैं देखती हूँ ना कि वीडियोस में क्या होता है। कई मेरे पॉडकास्ट हैं जहाँ पे डायरेक्टली बात करी हुई है मैंने, जो मतलब प्योर है वही बात की हुई है, क्योंकि वीडियो में दैट्स द ड्यूटी, दैट्स योर वर्क, वहाँ पे आप गलत नहीं बोल सकते। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मतलब वो अब आपकी ड्यूटी है, वहाँ आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा ढंग से, वरना आप उस चीज़ को मत बनाओ, उस आर्ट को मत बनाओ। एंड फिलोसफी इज़ ऑल्सो एन आर्ट। तो मैंने देखा है ना क्या होता है कि कितने हेटर्स बन जाते हैं आपके। लोग तो ये भी बोल देते हैं कि भाई आप जब तक रिच नहीं बनते आप फिलॉसफी भी मत एक्सप्लोर करो। तो इस लेवल पे हेट्रेड हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप वही चीज़ अपने आसपास के लोगों को बोलोगे तो हो सकता है वो आपको कुछ बोले ना, लेकिन यार मुझे लगता है फिर आप ना हेल्प नहीं कर सकते उनकी। वो एक थोपना हो गया उन चीज़ों को, वो समझ ही नहीं पाएंगे। अगर वो पहले ही दूर चले गए आपसे तो आप उनको पुल कैसे करोगे। हाँ, ये भी गलत है कि आपने बिल्कुल ही बताना छोड़ दिया, धीरे धीरे भी बताना छोड़ दिया। जैसे आई विल एक्सेप्ट दिस राइट नाउ इन द वीडियो कि जब नॉनवेज की भी बात आती है, तो मैं एक ऐसे घर में रही हूँ, मैं एक ऐसे माहौल में रही हूँ वेस्ट बंगाल में कि यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी वन इज़ फिश ईटर्स। हाँ, चिकन मटन उतना नहीं चलता यहाँ पे, पर फिश तो सभी खाते हैं। तो अब मैं
अगर उनको डायरेक्टली बोलूँ कि नहीं तुम सब छोड़ दो तब आप मेरी बात सुनो, तो वो शायद सुनेंगे भी नहीं। तो मुझे धीरे 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 करके पुल करना पड़ता है कई बार कुछ लोगों की, ठीक है अभी तुम इतना फॉलो कर लो, इतना लेवल ऑफ डिग्री फॉलो कर लो, इसके बाद इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मोर, तुम्हारा कंसेंट है इसके आगे, फिर आप मुझे मेरे पास आओ, फिर मेरी जिम्मेदारी है कि अब इससे आगे का आपको बताऊँ। अगर तुम वहाँ तक रुक जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें इससे आगे का क्यों बताऊँ, मैं भी अपना माथा क्यों फोड़ूँ। तो यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी कि यार रियलिटी है, ठीक है, कनेक्टेड कॉन्शियसनेस है, ठीक है, ये मुझे रियलाइज़ हुआ कम्प्लीटली, ये मुझे रियलाइज़ हुआ, ठीक है। मेघना को डिस्क्लेमर, मैं किसी की भी बात यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, ये बस ये मुझे रियलाइज़ हुआ जितना मैंने एनालाइज़ किया है फ़िलॉसफ़ी को, उस हिसाब से कि yes, this reality is connected, definitely this is connected, you are projecting your own universe, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो आप ही का एक्सटेंशन है। तो इसीलिए ये बोलना बहुत गलत होगा कि आप छोड़ दे चीज़ों को कि भाई मैं इसको नहीं बदलूँगा या मैं नहीं बदलूँगी, क्यों, क्योंकि एट द एंड अगर आप चीज़ों को नहीं बदलोगे रियलिटी में तो उसका असर आप पे ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी रियलिटी को ही आप ठीक नहीं करोगे तो आप कैसे ठीक होंगे। वो दोनों तो कनेक्टेड है ना। जो मेन अद्वैत का मैसेज भी है कि जो द्वैत है वो समुत्पाद का नतीजा है, परस्पर कनेक्टेड है, दोनों एक ही फॉर्म्स हैं जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। दृष्टा ही दृश्य है, दृश्य दृष्टा के बिना नहीं हो सकता, दृष्टा दृश्य के बिना नहीं हो सकता। लेकिन फिर यही चीज़ ना मैंने भी महसूस करी कि वो तो है, ठीक है, लेकिन एक और बात है जो हम मिस आउट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो आनंद नहीं आ रहा ना, फिर तो पीस से ही आप हट गए। ये तो एक काइंड ऑफ डिपेंडेंस हो गई रियलिटी के ऊपर कि भाई पीछे लगना हो गया कि तुम ऐसे करो तुम वैसे करो। तो फिर अगर एक डिपेंडेंसी हो गई तो जब प्रोजेक्टर इतना डिपेंडेंट है तो ये तो फिर एक लूप को कंटिन्यू कर देगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे का समुत्पाद है। लेकिन अगर प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन पे डिपेंड हो गया तो फिर लूप तो कंटिन्यू स्टिल रहेगा, लूप ब्रेक कैसे होगा, लूप तो ब्रेक नहीं हो पाएगा। फिर कितना ही आप ठीक करने की कोशिश कर लो, लेकिन क्योंकि जिसे आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो वो उस लेवल पे ही नहीं है, तो एट द एंड हो सकता है कि आपके मुंह पे वो बोल भी दे लेकिन पीठ पीछे बेईमानी कर जाएगा। तो हो ये जाएगा कि भाई आप कोशिश कर रहे हो लेकिन वो भी ठीक नहीं हो रहा और आपकी भी पीस चली गई। तो ऐसे में फिर एक ही पॉइंट ब्रेकर हो सकता है यहाँ पे, एक ही लूप ब्रेकर हो सकता है यहाँ पे, जब एक तरीके से जो प्रोजेक्टर है ना उसको एक सुपीरियर पोजीशन दी जाए। आप समझ रहे हो, क्योंकि अगर ये रियलिटी सब्जेक्टिव है, अगर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो आप ही से प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सबसे जो फर्स्ट प्रोजेक्शन डिफाइन करेगा रियलिटी को वो आपका ही होगा, और वो एक तरीके से एक पुल देगा ऊपर की तरफ, मतलब कॉन्शियसनेस को रेस करने की तरफ। यहाँ पे कोई इमेजिनेशन मत कीजिए कि कोई ड्राइंग आपने पेंट कर दी कि हाँ कोई ऊपर पुल कर रहा है, नहीं, कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाने की बात, उस सेंस में पुल करना, ठीक है। तो इसका मतलब फिर एक ही तरीका हो सकता है लूप को ब्रेक करने का कि जो सब्जेक्टिव प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्शन को एक तरीके से इग्नोर करके खुद पे काम करे। आप समझ रहे हो, खुद को बेहतर करे, कीपिंग इन माइंड कि वो सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती है जिससे अगर वो खुद में लागू करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रोजेक्शन है वो बेहतर होते जाएगा, क्योंकि वो खुद में तो लागू हो ही रहा है ना, तो उसका प्रोजेक्टर तो बेहतर होते जा रहा है ना। तो अगर उसका प्रोजेक्टर बेहतर होते जा रहा है तो जो इमीडिएट प्रोजेक्शन है उसके आसपास का, उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये काइंड ऑफ पुल होगा जो उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी को अलग करेगा, बेहतर करेगा एक तरीके से हर किसी से, और साथ ही साथ हर किसी पे डिपेंडेंट रहने की भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू आर गेटिंग,
इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग एवरीवन टू डू समथिंग कि हाँ ये करो ये करो ये, अगर आप वो कर रहे हो तो इसका मतलब आप यू आर नॉट इन पीस विथ योर ओन सेल्फ, आप खुद में फिर काम नहीं कर रहे हो। आपका ध्यान ही आपके मन में लोगों ने जगह ले ली है, और अगर लोगों ने जगह ले ली है तो फिर खुद को बेहतर करने के रास्ते में आप स्पीडली आगे कैसे बढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं किसी पे फोर्स नहीं कर रही, पर मैं एक चीज़ एग्जाम्पल ले रही हूँ वेगनिज़म का यहाँ पे, ठीक है। अब हो सकता है लोग जो हैं वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई चीज़ है जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं अगर सबके पीछे पड़ जाऊँ, है ना, इंस्टेड ऑफ अपने पे ध्यान देने के कि यार मैं उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ कि नहीं, तो फिर यही बात हो जाएगी कि यार मेरा ध्यान इस पे नहीं है कि मैं वो चीज़ कर रही हूँ कि नहीं, लेकिन मेरा ध्यान इस पे है कि सब वो चीज़ कर रहे हैं कि नहीं। और अगर मैं ही वो चीज़ फिर ना करूँ और मैं ही बेहतर ना हूँ तो वो पुल फिर कैसे आएगा जो ऊपर खींचेगा। और सबके अपने अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अपने अपने लेवल होते हैं, एकदम से हर कोई हर चीज़ नहीं कई बार अप्लाई कर सकता। कई बार आसपास की अवेलेबिलिटी भी होती है कि चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, या लोगों में अज्ञान होता है, वो उतना समझ ही नहीं पाते। लेकिन एट द सेम टाइम होता है कि वो कई और चीज़ें हैं जहाँ पे वो बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पुल उनको सब्जेक्टिवली एक अलग चीज़ में मिल जाता है। फिर धीरे धीरे हो सकता है वो एक पॉइंट पे आके अटक जाए कि भाई इससे आगे और पुल नहीं मिल रहा, और फिर अगर वो अपने कंसेंट से मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि यार इससे आगे का पुल नहीं मिल रहा, तो देन मे बी आई कैन हेल्प देम बाय सेइंग कि अच्छा मे बी यू कैन ट्राई दिस बिकॉज दिस हैज़ हेल्प्ड मी, मैं इससे बेटर बनी हूँ, मेरी बॉडी लाइटर फील कर रही है, मेरा माइंड लाइटर फील कर रहा है, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड पीसफुल, सो मे बी दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे तुम स्टॉप हो रहे हो। और देन वो फिर उस बात को समझे और उसे अप्लाई करे। लेकिन वही चीज़ अगर मैं पहले बोल दूँ उसको, तो यहाँ पे दो बात होगी, ठीक है। एक कि अगर वो चीज़ मैंने उसको पहले बोल दी कि भाई मैं अभी ये फॉलो करी हूँ तो तुम भी ये करो, तो हो सकता है कि पहली बात तो उसमें इतना इरिटेशन लेवल आ जाए कि वो इस चीज़ को, है ना, सुने ही ना, और जो थोड़ा बहुत चीज़ें वो सुन सकता था बाकी चीज़ें बेहतर करने के लिए, जो वो बेहतर कर सकता था वो भी वो ना करे। यही अगर मैं खुद पे फोकस करूँ कि यार अपने सेल्फ को मैं बेटर कर रही हूँ, तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें जो मैं खुद को बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें से वो सारी चीज़ें जो वो सामने वाला पिक कर सकती है या कर सकता है वो उसे पिक कर ले, और जो वो नहीं पिक कर सकता वो अभी के लिए पिक ना करे, लेकिन एटलीस्ट वो फिर पिक तो करेगा जो वो पिक कर सकता है। अगर सारा एक साथ बता दिया तो वो हो सकता है कि इरिटेट हो जाए और सब्जेक्टिवली जो वो अपना रास्ता एक्सप्लोर कर सकता था वो करे ही ना। तो फिर ऐसे में तो आप उसकी हेल्प जो करना चाहते थे वो उल्टा उसके लिए सज़ा बन जाएगी, और आप उसको दूर पुश कर दोगे। यू आर गेटिंग। और दूसरी चीज़ ये भी कि भाई आपको पता है कि ये चीज़ करके आप बेहतर हुए हैं, तो उस चीज़ को अपने तक ही रख लेना वो भी गलत होगा। कि आपको पता है कि हाँ ये चीज़ आपने करी है तो आपका माइंड अब लाइटर फील कर रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस जो है बेटर हुई है, ठीक है, एक अलग आप करुणा महसूस कर रहे हैं, कंपैशन महसूस कर रहे हैं, ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो अगर आप सीक्रेटिव रख ले खुद तक, कि वो भी आप नहीं बताए किसी को कि हाँ इसकी तो सब्जेक्टिव है ना, ये अपना ध्यान दे, वो चीज़ें जो मुझे बेहतर करने में मदद की है प्रूफ के साथ, वो मैं अपने सीक्रेट में रखूँगा क्योंकि मेरी सब्जेक्टिव रियलिटी है, दूसरों को बताऊँगा ही नहीं, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ों का मुझे लगता है ध्यान रखना ज़रूरी है। कि पहली चीज़ तो कि जो जो चीज़ें आपको बेहतर करने में हेल्प कर रही है, सब्जेक्टिवली आपकी कॉन्शियसनेस को पुल अप करने में मदद कर रही है, ईगो को डिज़ोल्व करने में मदद कर रही है, वो भी करते जाओ, अपने आप को करते जाओ। और दूसरे अगर आपके पास आ रहे हैं तो उनको बताओ कि भाई आपको क्या क्या यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, आप कहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो मैंने सीखी है, अगर इसमें से आपके कोई हेल्प चीज़ें कर सकती है तो आप उसको पिक कर लीजिए। जो सारी चीज़ें आपने खुद को बेहतर करने में इम्प्लाई करी है उसको आप सीक्रेटिव भी ना रखें। कि भाई अगर वेगनिज़म ने आपको हेल्प करा है तो आप उसको सीक्रेटिव ना रखें, आप बताएं, पब्लिकली डिक्लेयर करें कि हाँ इसने मुझे बेहतर करने में हेल्प किया है। क्योंकि सीक्रेटिव रखना मतलब एक डेटा छुपाना, वो डेटा आप छुपा जाएंगे तो फिर आप हेल्प नहीं कर रहे हैं सामने वाले की,
हाँ ठीक है, हो सकता है उसकी जर्नी में वो चीज़ काम आएगी एक पॉइंट के बाद, तो वो उसे पिक करेगा। और अभी अगर नहीं कर पा रहा है वो, तो एटलीस्ट इग्नोर तो नहीं करेगा यार, दूसरी जो चीज़ें हैं उसे पिक करनी है वो करेगा, या कम करने की कोशिश करेगा कि ठीक है भाई, पहले अगर मैं 100% जो है खाता था, अब थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन एक जर्नी तो शुरू हो। अगर एकदम से चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर ऐसा नहीं कि वो अच्छी चीज़ नहीं है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार में ही अगर चीज़ें ख़त्म हो जाए तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। द वर्ल्ड विल बी बेटर प्लेस फॉर एवरी वन, राइट, फॉर एवरी थिंग। बट आई होप कि वो हो सकता। तो फिर प्रैक्टिकली शायद यही होता है कि भाई आप एक जर्नी में उनको जो है पुश कर दो, कि एटलीस्ट पाथ तो पता हो कि हाँ भाई ये वाली जर्नी है, इसे आप फॉलो करोगे तो हो सकता है आपका दुख कम हो। तो एकदम से बेहतर हो जाए तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जिनके लिए नहीं हो पा रहा है वो बेहतर, पहली बात उनके पास भी एक जर्नी रहे, एक पाथ रहे कि भाई ये करेंगे तो शायद बेहतर हो जाए। और दूसरी चीज़, जस्ट बिकॉज वो नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोड़ दें। आपको तो आपकी सेल्फ को बेटर करने की कोशिश करनी ही चाहिए, हर पल कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप उसको बेहतर कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं, फिर उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे, और आपको सब्जेक्टिवली ही मिलेंगे। वहाँ पे फिर ये नहीं होगा कि आपने उस चीज़ को करने की कोशिश की तो आपको उसके सब्जेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। नहीं, मत भूलिएगा, एट द एंड रियलिटी इज़ सब्जेक्टिव। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्शन बेहतर होगा। नहीं कर रहा, आपके बगल में कोई आपको दिख रहा है ना चलता फिरता, हो सकता है वो भी उस चीज़ को ना कर रहा हो, रिज़ल्ट में फ़र्क आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं और आपका बगल वाला वो चीज़ नहीं कर रहा है और वो चीज़ अच्छी है आपके दुख को कम करने के लिए, तो जस्ट बिकॉज आपके बगल वाला नहीं कर रहा है तो आप पे उस चीज़ का असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर रियलिटी सब्जेक्टिव है तो वो एक पुल अप लाएगा आपकी कॉन्शियसनेस में, हाँ, लेकिन फिर अगर आप उस चीज़ को करना छोड़ दें तो आप नीचे भी गिर जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उस चीज़ को कर रहे हैं और उसका है ना प्रोजेक्शन, उसका प्रभाव आपको देखने को ना मिले, एटलीस्ट सब्जेक्टिवली आपकी रियलिटी में, वो तो नहीं होगा। और वही फिर आपको हेल्प भी करेगा टू कीप गोइंग, वही वो पुल अप भी देगा टू कीप गोइंग। यू आर गेटिंग, बिकॉज सी एट द एंड यू कैन नॉट गिव अप। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये सब चीज़ें बेकार है, मैं करूँगा ही नहीं या करूँगी ही नहीं, क्योंकि फिर तो दुख भूल जाइए, दुख कम होने से रहा, दुख नहीं कम होगा। फिर आपको रिजल्ट्स एनालाइज करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को करके देखना पड़ेगा, एक जर्नी में खुद को पुश करना पड़ेगा, तभी वो पुल अप आएगा कॉन्शियसनेस का, वरना नहीं आएगा। तो ये भी आप नहीं कह सकते कि भाई मेरे को करना ही नहीं है। और दूसरी चीज़, फिर आप ये भी नहीं कर सकते कि सामने वाला अगर खुद को एक्सप्लोर कर रहा है एक तरीके से, तो उससे आप बिल्कुल अपना ब्लूप्रिंट दे दे कि आप ये ही करो, इसी टाइम पे करो, है ना, ये ही करो। वो अलग बात है कि ठीक है ये ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट्स कुड बी परफेक्ट ऑल्सो, जैसे फिलोसफी होती है, अफोरिज्म्स होते हैं, तो ब्लूप्रिंट्स कुड बी परफेक्ट ऑल्सो, लेकिन मे बी द टाइमिंग इज़ नॉट एग्जैक्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज ब्लूप्रिंट्स फॉर मेनी पीपल अराउंड यू। तो इसमें डरने की भी कोई बात नहीं है, इट्स ओके भाई, जिसको मरना है कटना है वो मरेगा कटेगा, आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी जो है वो अच्छी बन जाएगी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो नहीं डिज़र्व, जो रिस्पेक्ट नहीं करते क्लाइमेट चेंज की, तो उनके साथ होगा कुछ ऐसा कि भाई वो नहीं करते, उनकी सब्जेक्टिव रियलिटी हो जाएगी ऐसी शायद कि वो हो जाए नष्ट, वी नेवर नो। बट जो कर रहे हैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट, उस तरीके के एक्शंस कर रहे हैं, तो उनको भी आसपास अपने रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर कोई नेशन है वो कर रहा है कुछ क्लाइमेट चेंज के लिए, तो उनको दिखेगा रिजल्ट आसपास, AQI नॉर्मल होगा, है ना, थोड़ी वार्मथ कम होगी आसपास उनके इन्वायरमेंट में। ऐसा वहाँ पे नहीं होगा कि भाई दुनिया में कहीं और जो है वो नहीं कर रहा इम्प्लीमेंट, तो इसीलिए यहाँ पे भी AQI सेम लेवल पे होगी, नहीं, वो नहीं होगा। तो सब्जेक्टिवली तो आपको करना पड़ेगा और ब्लूप्रिंट भी अपना देते रहना पड़ेगा कि ये हमने किया तो ये नतीजा आया, ये हमने किया तो ये नतीजा आया, तो हो सकता है आप भी पिक करना चाहो इसमें से कुछ, तो आप पिक कर लो, राइट। लेकिन उससे फिर डरने की भी ज़रूरत नहीं है भाई कि सामने वाला नहीं कर रहा तो अब मैं भी ना करूं, क्योंकि
कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है तो एक साथ हैम्पर होगी, तो फिर सामने वाला नहीं करा तो मुझे फिर क्या करने की ज़रूरत है, बर्बाद होने दो वर्ल्ड को, क्लाइमेट चेंज होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, सब्जेक्टिविटी को समझना यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सब्जेक्टिविटी को नहीं समझेंगे तो देन आई थिंक यू आर not understanding philosophy at all, at least Advait philosophy, non-duality, you are not understanding. This is not objective stuff we are talking about. This is subjective. That's why you have the choice to do better things. पर choice ही क्यों होती? अगर दूसरों के एक्शंस या बगल वाले के एक्शन पे भी आपकी रियलिटी जो है निर्भर कर रही होती तो चॉइस क्यों होती भाई साहब? चॉइस नहीं होती। अहंकार के पास चॉइस है बेहतर हो जाने का, ईगो के पास चॉइस है या तो अपनी उच्चतम संभावना आत्मा तक पहुंचने का या तो नीचे गिर जाने का, है ना, प्रकृति को चुन लेने का, एनिमलिस्टिक हो जाने का। तो ये चॉइस ही यहाँ पे ये बताती है कि ये सब्जेक्टिव है। तो नहीं कर रहा बगल वाला, ठीक है, अब कितना उस पर माथा खपाएंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप पे काम करना छोड़ दें, है ना, क्योंकि फिर कॉन्शियसनेस के लेवल्स, एंजाइटी के लेवल्स, उस पर तो फ़र्क पड़ेगा ना, उसको आप कैसे रोकेंगे। जो पीस का लेवल है उस पर फ़र्क पड़ेगा, उसे आप कैसे रोकेंगे। वो तो जो एक इंसान है उसको अगर पता है कि भाई मैंने नहीं मारा है किसी चिकन को, वो जब बच्चा जो है छोटा सा बच्चा चिकन का वहाँ पे फड़फड़ा रहा था, अगर एक कॉन्शियसनेस ने देख लिया इस चीज़ को और वो देख रहा है कि मैंने इसको नहीं मारा है, तो ऑब्वियसली वो एक पीस में होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई दूसरा पर्सन है वो देख रहा है कि भाई उसने मारा है, तो हो सकता है वो टेस्ट के लिए या प्रोटीन के लिए उस चीज़ को फुलफिल कर ले, लेकिन वो इम्प्रेशन तो नहीं मिटा सकता जो माइंड में आ रहा है। तो लेवल ऑफ क्रुएल्टी जितनी भी आसपास होगी आपके सब्जेक्टिव एक्शन से, उसका इम्प्रिंट भी आप पे सब्जेक्टिवली पड़ेगा। लेकिन एट द एंड उस चीज़ को फोर्स करना, उससे भी कुछ हासिल नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे आप, ऐसा नहीं है यहाँ पे आपकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ ऊपर उठा रहे हो, ऐसा नहीं है। बट इट्स एक्चुअली फैक्ट कि किसी और के करने से सब्जेक्टिव रियलिटी में आपके नहीं असर पड़ना है, वो उसका डिसीजन है, वरना चॉइस का हक ही नहीं होता ईगो को, वो उसका सब्जेक्टिव डिसीजन है। आप एक पॉइंट के बाद अगर फिर उसको छेड़ोगे भी ना आप, हाँ ये आप कर सकते हो कि भाई आप उसको ज़िंदगी से जो है अपने मेंटल वर्ल्ड से निष्कासित कर दो, लेकिन फिज़िकली तो अगर आप रह रहे हो तो वो तो आपको ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे, वरना तो फिर बात ही क्या होती, फिर तो दुख ही नहीं होता कुछ, एकदम ही सब कुछ ठीक हो जाता। बट वही तो जर्नी है ना ह्यूमैनिटी की, कि एक जर्नी में रहना, वो पुल अप देना सब कॉन्शियसनेस को, और फिर मुझे लगता है एक पॉइंट फिर आ जाता है कि जब आप कंटिन्यूस अपने सेल्फ को इम्प्रूव करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि फिर आसपास की रियलिटी जो इमीडिएट आप देख रहे हैं वो भी बेहतर हो जाती है। बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, एकदम से नहीं होंगी चीज़ें। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं आप दुखी हो जाएं, गिव अप कर दें, सच्चाई लोगों को ना बताएं, वो भी गलत हो जाएगा। एंड सेम अप्लाइज विथ एनी एक्शन ऑल्सो जो आप लव में करते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, कि जस्ट बिकॉज आपके आसपास के लोग नहीं कर रहे उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बेहतर सेल्फ के तरफ बढ़ने का जो रास्ता है वो छोड़ दें। आप लव ना करें अपने काम से, पैशन से, खुद को बेहतर करने में, आप उस चीज़ को ना करें, वो भी फिर करना उतना ही गलत हो जाएगा। कि जस्ट बिकॉज आसपास के जो लोग हैं वो एक भेड़ चाल में चल रहे हैं तो अब आप गिव अप कर दें, कि आप दुखी हो गए कि सब जो है भेड़ चाल में चल रहे थे तो मैं दुखी हो गया, मुझे एनजाइटी हो रही है तो मैं भी चलने लगूंगा। नहीं, गिव अप नहीं कर सकते आप, फिर तो दुख का लेवल भी फिर भेड़ चाल में ही होगा, फिर सब दुखी हैं तो आप पे भी फिर दुख आएगा क्योंकि आप उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। बट एट दी अदर साइड आप जाके बिना किसी कंसेंट को आप उसको ज़बरदस्ती फोर्स भी नहीं कर सकते कि तू बदल। हाँ, भले ही रियलिटी जो है वो कनेक्टेड है कॉन्शियसनेस, लेकिन सब्जेक्टिविटी भी है। वी कैन नॉट फॉरगेट कि इफ़ द रियलिटी इज़ कनेक्टेड देन ऑल्सो इट इज़ सब्जेक्टिव, समथिंग इज़ पुलिंग इट अप विच इज़ सब्जेक्टिव। क्या कर रही हो तुम? কি করছো তুমি এখানে বসে বসে?
ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये आराम से सो गई, सो गई। सो কিউট। কি করছো তুমি? এই দেখো কি সুন্দর। Just look at her eyes. She's so beautiful. Such pretty eyes, such pretty eyes. Oh. She's yawning. She's so beautiful. There are so many cats here. না তুমি আরাম করো, ঠিক আছে, তুমি বসে থাকো, আমি যাচ্ছি।